I'm so glad and privileged to be with you to share from God's word. और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। Though we are physically thousands of miles apart, we are so close to each other in Christ Jesus. और भले ही हम लोग जो है भौतिक रीति से शारीरिक रूप से हम हजारों मील दूर रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत करीब हैं। Though you live in a different culture and speak a different language, we have many things in common. और भले ही आप लोग अन्य अन्य भाषा को आप बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं हमारे बीच में जो है एक जैसी बातें हम लोग करते हैं, एक जैसा मिलन हमारी है। We have the same heavenly Father. और हमारा एक ही एक जो है स्वर्गीय पिता है, आपके और मेरे। Our Savior Lord Jesus Christ is the same. और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता वो भी एक ही हैं, वही हैं। It is the same Holy Spirit indwelling us. और वही जो एक ही एक पवित्र आत्मा हमारे सभी लोगों के दिलों में वास करते हैं। We are all citizens of heaven. हम सब के सब जो है स्वर्ग के नागरिक हैं। We believe in the same Bible. और हम लोग एक ही एक जो परमेश्वर का वचन है उसी बाइबल के ऊपर ही हमारा विश्वास और आस्था है। We have the same faith. और हमारे एक ही एक वही विश्वास भी है। We have the same hope. और हमारे एक ही एक भरोसा है। Our destination is the same. और हम लोग जो हमारा अंतिम स्थान जहां पर हम लोग जाने वाले हैं वो भी वही जगह है, एक ही जगह है। We are all sojourners and pilgrims here on earth. और हम सब के सब इस संसार में जो है परदेसी हैं। We don't have a lasting city here. और हमारी जो है अनंतता का जो शहर है, ऐसा कोई इस संसार में हमारी शहर नहीं है। Our God loves all of us. हमारे परमेश्वर हम सबको प्रेम करते हैं। Why are we here on earth? हम लोग इस संसार में क्यों है? God has a purpose about each and every one of us. परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना हमारे प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक लोगों के जीवन के लिए है। We are placed here on earth with a purpose. हमें इस संसार में कुछ ऐसे कारण के वजह से रखा गया है। We are the light of the world. हम जो है जगत के ज्योति हैं। We are the salt of the earth. हम लोग जगत के नमक हैं। God will fulfill His purpose in each one of us. परमेश्वर अपनी योजना अपने तरीके से हमारे प्रत्येक के जीवन में पूरा करते हैं। And it is our desire to fulfill the purpose of God, the will of God. लेकिन ये हमारी जो है इच्छा होना जरूरी है कि परमेश्वर की उस योजना और इच्छा को हम भी पूरा करें। We are all the members of the body of Christ. और हम सब के सब उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर के एक एक अंग है। I am told that many of you are Bible students and servants of God. और मुझे ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो है आपका प्रभु का वचन को अध्ययन करने वाले छात्र हैं। There is a question that we all need to ask ourselves. और एक ऐसा सवाल है, हमें प्रत्येक को इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है। Who am I or who are we? और हमें ये सवाल करना जरूरी है कि मैं कौन हूं, हम सब के सब कौन हैं? What is the purpose of God concerning me? वो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है? Can I say at the end of my life that I could fulfill God's purpose in my life? और मेरे जीवन के आखिरी में, अंत में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन में पूरा किया है मैंने? I have learned some basic purposes of God concerning me. और कुछ ऐसे विषय हैं परमेश्वर की योजना के विषय में, उन योजनाओं को मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसी योजनाओं को मैंने सीखा है। The first and foremost thing I have learned in life is that I must know God and also make Him known to others. और सबसे पहली बात परमेश्वर की योजना मैंने सीखा वो ये है, उद्देश्य मैंने सीखा है कि परमेश्वर को मैं अपने दिल में जानूं और दूसरों को भी यही उद्देश्य व यही संदेश को मैं दूसरों को सिखाऊं, सुनाऊं। Not only that, I must know Christ and proclaim Christ to the lost. और इतना ही नहीं है, मैं परमेश्वर को व प्रभु यीशु मसीह को जानूं, बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को भी जो है प्रचार करूं।
I must worship God in the power of the Holy Spirit and be thankful to God. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस सच्चा परमेश्वर की मैं आराधना करूं। I must have a fellowship with my fellow believers. और मुझे क्या करने की आवश्यकता है? ना मेरे सहविश्वासी हैं, उनके साथ मुझे सहभागिता रखने की जरूरत है। And in everything that I do, I must bring glory and honor to God. और मैं जो कुछ भी मेरे जीवन में मैं करता हूँ, मेरे जीवन के जरिए परमेश्वर की नाम की महिमा करने की जरूरत है। I'm sure that this is your purpose also. और मैं जानता हूं कि यही जो है आपका भी लक्ष्य और उद्देश्य है। First of all, to know God and also to make him known. और सबसे पहली बात है परमेश्वर को जानना और वही परमेश्वर को दूसरों को सुनाना, उसके विषय में जानकारी देना। To know Christ Jesus and also to proclaim Christ to the lost people. और जो प्रभु यीशु मसीह को जानने का अर्थ ये है कि जो खोए हुए लोग हैं उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानकारी देना, उनके बारे में प्रचार करना। And also I and you must worship God and also to be thankful to God. और आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जो है आराधना करे और हर समय धन्यवाद के साथ अपना जीवन को व्यतीत करे। So I have a relationship with God and also I have a relationship with my fellow believers. और परमेश्वर के साथ मेरा सहभागिता है, संपर्क है, और उसके साथ साथ मेरे जो सहविश्वासी हैं उन लोगों के साथ भी सहभागिता और संपर्क है। And whatever I do in my life, I must be able to bring glory unto the name of my God. और जो कुछ भी मेरे जीवन से मैं करता हूँ उस जीवन के जरिए परमेश्वर की नाम की महिमा करता रहूं। In the book of Ephesians, we read that in the church of God, God has appointed certain people for certain jobs. और एफिसियों का पत्री में यदि देखें तो परमेश्वर जो है कुछ कलीसिया में कुछ ऐसे लोगों को वहां पर स्थापित किया था, नियुक्त किया था। When God appointed certain people for certain jobs, God has gifted them to do that job. और परमेश्वर जब अपनी काम के लिए उस कलीसिया में नियुक्त किया है तो परमेश्वर का कुछ उद्देश्य भी है। परमेश्वर ने उस काम को उनको वरदान दे करके रखा है। In the word of God, it says that he has appointed apostles and prophets. और परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने क्या किया है, न भविष्यद्वक्ताओं को और प्रेरितों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। God has appointed evangelists to proclaim the gospel. Pardon me, uncle, once again, I'm sorry. God has appointed evangelists, servants of God, to proclaim the gospel. और परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया है ताकि वे लोग उस प्रभु यीशु मसीह का संदेश को प्रचार करें। And also pastors and pastors, elders or ministers, they are all the same. God has appointed them in the church of God. और कलीसिया में जो है पास्टर्स, प्राचीन और चरवाहा, ये सब के सब एक ही है। उन लोगों को भी परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है। And also teachers to teach the word of God. और कलीसिया में शिक्षकों को परमेश्वर का वचन को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया है। So they are all leaders in the church of God. और वे सब के सब कलीसिया में नेतृत्व करने वाले लोग हैं। Why are they given to the church? और ये सभी लोगों को कलीसिया में क्यों दिया गया है? In the following verses, we see that for the edifying of the believers in the church or the body of Christ. और उसके नीचे के हिस्से में यदि हम लोग पढ़ते जाएंगे तो कलीसिया का उन्नति करने के लिए, कलीसिया का बढ़ोतरी करने के लिए उन सभी दासों को जो है परमेश्वर नियुक्त किया है। I said these things as an introduction to the subject that we are going to study today. और ये सब कुछ मैंने इसीलिए कहा कि जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसका परिचय देने के लिए मैंने ये सब बातों को रखा। We are going to study a few things from the book of Numbers, chapter 13. और हम लोग जो है गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय से कुछ ऐसे विषय को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। If time permits, we will go to chapter 14 also. और यदि जो है हमारे पास समय होता है तो 14 अध्याय में भी हम लोग जाएंगे। I am sure that this is a familiar chapter subject for each of you. और मैं आशा करता हूं, मैं समझता हूं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत सुपरिचित एक ऐसा विषय है।
According to the commandment of God, Moses is sending 12 people to explore the land of Canaan. और क्या हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा जो है 12 भेदियों को उस कनान देश में भेद लेने के लिए भेजते हैं। What kind of people were sent? और कैसे लोगों को वहां पर भेजा गया था? Let us see what kind of people were sent to the land of Canaan. और आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे लोगों को वहां पर भेजा गया था। Jehovah told Moses to send the people to explore the land or to spy the land. और यहोवा परमेश्वर ने जो है उस देश में उस देश का भेद को लेने के लिए वहां के कैसे रहते हैं उस सब बातों को ले आने के लिए भेदियों को भेजा था। We know that there are 12 tribes in Israel. और हम सब जानते हैं कि इजराइल में 12 गोत्र हैं। So these leaders are going to be one from each tribe. और ये जो भेदी जो हैं वे सब के सब कहां ना हर एक गोत्र से एक एक लोग जाने वाले हैं। They must be leaders. और वे लोग कैसे हैं? वे लोग अगुवे लोग होना जरूरी है। Or we can say that they must be noblemen, great men. और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वे सब के सब जो है बहुत ही आदर पाने वाले लोग होना चाहिए। They are accepted among the children of Israel. और वे सब के सब जो है इस्राएल में जो है ग्रहण योग्य व सब लोग मानने वाले सब लोग उसको जो है आदर देने लोग ऐसे लोग होना चाहिए। They are not just ordinary people. और वे सब के सब साधारण किस्म के लोग नहीं हैं। They are capable people. और वे सब के सब सामर्थी लोग हैं। To be the leader of a tribe is not an easy thing. और एक गोत्र का अगवा बनना व एक लीडर बनना कोई आसान बात नहीं है। Their assignment is not an easy job. और जिनको वो काम जो सौंपी गई है वो काम भी आसान नहीं है। God wanted the best men to do this job. और परमेश्वर जो है सबसे उत्तम लोगों के जरिए जो है इस काम को करवाना चाहता था। These are the people who were selected to go to the land of Canaan to explore the land. और यही लोगों को जो है इस्राएल में चुने हुए लोग थे जिसके जरिए वे लोग उस कनान देश में जाकर के भेद को लेकर के आए। Their names are also written in chapter 13. और जो है 13 अध्याय को हम लोग यदि अध्ययन करें तो उनका नाम भी वहां पर लिखा गया है। I want to bring your attention to another story in the Bible. और ये तुम्हारा ध्यान को जो है एक और कहानी के और मैं खींचना चाहता हूं। That is from the book of Exodus chapter 18. और वो जो है हम लोग देखेंगे कि निर्गमन का पुस्तक उसका 18वां अध्याय से हम लोग देखेंगे। There was a time when Moses was all by himself to take care of all these people. और ऐसा एक समय था जहां पर मूसा अकेला था उन सभी लोगों को देखभाल करने के लिए। They had a lot of problems among themselves. और उनके बीच में देखा जाए तो बहुत सारे समस्याओं से वे लोग जूझ रहे थे। They will bring all their problems to Moses. और वे लोग क्या करते थे? अपने सारी समस्याओं को लेकर के मूसा के पास जाया करते थे। Moses had to deal with all their issues and problems. और मूसा को क्या करना था? उनके हर एक समस्याओं को लेकर के समाधान करने की काम करना पड़ता था। He had to sit from the morning till evening to hear them and to settle their disputes. और मूसा को जो है सुबह से शाम तक उनको बैठ करके जो है सभी लोगों का समस्याओं को समाधान करने की काम करना पड़ता था। He didn't get any rest at all. और मूसा को जो है बिल्कुल भी विश्राम करने का भी समय नहीं मिलता। At this time, his father-in-law gave a visit to him. और उसी समय उनका ससुर ने उनके पास आकर के उनको मिला। He advised Moses to select some leaders from among them. और जो है यस सर, और हम लोग देख सकते
शिविर भाई आपका वीडियो ऑन, आवाज ऑन। शिविर सर, उनका ससुर ने उनको आकर के मिलने के लिए सलाह दिया। What was their qualifications? और यदि देखें तो फिर जो है उनका क्वालिफिकेशंस क्या थी? I don't know whether you got everything. When his father-in-law found that Moses was in big trouble, he advised Moses to select some leaders from among them. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि उनका जो ससुर जी हैं, वो ससुर जी ने क्या किया है कि वो लोग कैसे थे, क्या है, जब हम लोग देखते हैं कि उनका ससुर जी ने उनको सलाह दिया था। What was their qualifications? और उन लोगों का क्वालिफिकेशंस क्या था, उनकी योग्यता क्या थी? His father-in-law told Moses that they must be able men. और उनका जो है ससुर, they must fear God. और सब के सब जो है कर्म क्षेत्र करने वाले जो है एक परिपक्व व्यक्ति हो और उसके साथ साथ काम करने वाले लोग हैं। They must be men of truth. और वे लोग सच्चाई के लोग होने की जरूरत है। They must not be greedy. और वे सब के सब कैसे, न लालची नहीं होना चाहिए। Place such people over them. और जो है उनको कहा गया कि ऐसे लोगों को जो है उनके ऊपर शासन करने के लिए और अगुवाई करने के लिए उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। What are these leaders supposed to do? और ये जो अगुवे लोग, उनको क्या करने की जरूरत थी? They must be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of 50s and rulers of 10s. और वे लोग क्या है, 1000 लोगों को जो है वे लोग शासन करे, 100 लोगों को लोग क्या करें ना, जो है 10 लोगों को शासन करने वाले लोग हों। Moses did as he was told to do and his job became easy. और क्या हम लोग देख सकते हैं, मूसा जो है ये सब काम करवाने के लिए बोला गया और मूसा का काम बहुत आसान हो गया। So the leaders must have some qualifications. और हम लोग देख सकते हैं कि अगुवे लोगों का कुछ योग्यता होने की जरूरत है। I will summarize it for you. और मैं जो है फिर से इस बात को जो है संक्षेप रीति से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। He must be an able person. और सबसे पहले वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति हो, वो करने की लायक हो। He must fear God. और वो दूसरा जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हो। He must be a man of truth. और वो व्यक्ति एक सच बोलने वाला व्यक्ति हो। He must not be a greedy person. और वो व्यक्ति बिल्कुल भी लालची नहीं होना चाहिए। To rule over 1000, 100 and 50 is not an easy job. और जो है 1000, 100, 50, 10 लोगों को शासन करना कोई आसान काम नहीं है। Think about Moses without the help of any of these people. आप सोच करके देखो, बिना ये लोगों को मदद से वो लोग कैसे, मूसा जो है कैसे अगुवाई करते होंगे। Now Moses has some help. और अभी हम लोग देख सकते हैं मूसा के पास मदद करने वाले लोग हैं। I'm going to bring your attention to the book of Acts chapter 6. और मैं तुम्हारा ध्यान जो है प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय में ले जाना चाहता हूं। I'm sure that you are familiar with that passage. और मैं आशा करता हूं, मैं जानता हूं, सुनिश्चित हूं कि उस अध्याय से भी आप परिचित हैं। There was a problem in the church. और उस कलीसिया में बहुत बड़ी एक समस्या थी। So the Greeks and the Hebrews had a small quarrel inside the church. और जो ग्रीक लोग थे और यहूदी लोग थे, उनके बीच में थोड़ा सा झड़प था। So the people wanted the apostles to solve the problems. और लोग चाहते थे कि वो प्रेरित लोग इस समस्या का समाधान करें। But the apostles didn't spend time to solve those small problems in the church. और क्या किया है ना, प्रेरितों ने उस समस्या को समाधान करने के लिए अपना समय को व्यतीत नहीं किया।
But they made some suggestions as to how to solve the problem. लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ ऐसे सलाह लेकर के आए. They have to select a few people from among them to solve the issues in the church. और उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों को जो है उन्होंने चुन लिया ताकि उन लोगों के बीच में जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करे. They also must have some qualifications. और जो लोग समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं उन लोगों का भी कुछ योग्यता होना जरूरी है. First of all, the person whom they select must have a good testimony. और सबसे पहले जिनको चुना गया है उनको अच्छा गवाही होने की जरूरत है. Secondly, that person must be filled with the Holy Spirit of God, or he must be a spirit-filled, spirit-controlled person. और दूसरा जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने वाला एक व्यक्ति होना जरूरी है. And he also must be full of wisdom. और वो व्यक्ति कैसा, बुद्धि से निपुण हो. A leader must have all these qualifications. और क्या है ना, एक अगुवे के विषय में देखें तो ये सब योग्यता होना जरूरी है. Good testimony, अच्छी गवाही, spirit controlled life, और पवित्र आत्मा से नियंत्रित एक जीवन, wisdom to make decisions. और बुद्धि से निपुण हो ताकि जो है इस बात को कौन सा सही है गलत है उसका निर्धारित कर सकें. This quality is expected of every child of God. और ये जो स्वभाव हर एक विश्वासी का जीवन से जो है आशा की जाती है, ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन होने की जरूरत है. Think about people who are not controlled with the Spirit of God leading the church. और आप ऐसा सोच करके देखिए कि जो लोग कलीसिया को अगुवाई कर रहे हैं और पवित्र आत्मा से वे लोग नियंत्रित नहीं हैं. Think about people who do not have any wisdom to take care of the problems of the church. और आप ऐसे लोगों के विषय में सोच करके देखिए जिनको बुद्धि ही नहीं कि कलीसिया का समस्याओं को समाधान करें. Think about the people who do not have a good testimony taking care of the problems in the church. आप ऐसे लोगों के विषय में सोच करके देखिए जिनका अच्छा गवाही नहीं है और कलीसिया का भी लोग देखभाल कर रहे हो. Now we are going to come back to the book of Numbers, chapter 13. और अभी हम लोग जो है गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय के और अभी हम लोग आने वाले हैं. At least from 3 different passages of scripture, we have seen the qualities or qualifications of a leader. और हम लोग जो है 3 ऐसे अध्यायों को हम लोग पढ़ करके इस निष्कर्ष में आए हैं कि एक अगुवे का जीवन का जो है उसका दायित्व क्या होता है और उसकी जो है जिम्मेदारी क्या होती है. The qualifications of the elders are mentioned in 1 Timothy and also in the book of Titus. और जो है हम लोग तीतोस का पुस्तक और तिमोथी का पहला तिमोथियस को यदि देखें तो हम लोग जो है देख सकते हैं कि एक अगुवे का अथवा एक प्राचीन का योग्यता के विषय में हम लोग देख सकते हैं. We don't have time to go through all those passages. और हमारे पास जो है इन सब अध्यायों को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है. When Moses sent these people, these 12 leaders to the land of Canaan, they had a job to do. और जब मूसा ने इन लोगों को जो है कनान देश में भेजा तो उनके पास कुछ ऐसे कार्य थी उनको पूरा करके आना था. Look at the assignments given to them. और अब देखिए उनको कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारी और कार्य सौंपा गया था. They had to go to the land of Canaan. और उनको जो है कनान देश में जाना था. They had to explore the land. They had to study about the land. और उनको क्या करना था ना, वहां उस देश के विषय में, उस कनान देश के विषय में उनको अध्ययन करके वहां के कैसे रहते हैं ये सब कुछ जो है भेद को लेकर के आना था. There are certain specific things to find out in that land.
और उस देश में जा करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय है, उस वास्तविक रूप से कुछ ऐसे विषय हैं, उन तत्वों को लेकर के उनको आने का काम था। What kind of land that is? और सबसे पहले देखें तो वो देश किस तरीके का देश है, What kind of people live there? और कैसे लोग वहां पर जो है रहते हैं। Are the people weak or strong? और वहां के लोग जो है ज्यादा ताकतवर हैं या फिर ज्यादा दुर्बल लोग हैं। Are they few or many? और वे लोग जो है बहुत ज्यादा लोग रहते हैं या फिर कम लोग वहां पर वास करते हैं। Is the land good or bad? और वो देश जो है रहने के लिए अच्छा है या फिर खराब है। What kind of cities they have? और उन लोगों का शहर वगैरह कैसा है। Are the people living in tents or in strongholds? और जो है वे लोग क्या तंबू में वास करते हैं या फिर जो है अच्छा मकान जो है ठोस वाला मकान में वे लोग रहते हैं। Is the land fat or lean? और हम लोग यदि देखें तो फिर वो जो है जमीन पूरा भरा हुआ है या फिर जो है सूखा है। These are all in the Bible. I didn't make any of these things. ये सब प्रभु का वचन में है, मेरे तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा। They were also told to bring some of the fruits of the land. और उनको ये भी कहा गया था कि उस देश में जा करके कुछ फल वगैरह तोड़ करके लेकर के आए। And finally, Moses told them to be of good courage. और मूसा जो है उन लोगों को एक आखिरी बात कहा था, वे लोग हिम्मत और हिया बांध करके जाए। As they were told, they went to that land of Canaan. और जैसे उन लोगों को कहा गया था वैसे ही उस कनान देश में वे लोग गए। They explored the land. और उन्होंने जो है जा करके वहां की जायजा लिया। They did a very good job of exploring the land. और उन्होंने जा करके उस देश का जो है जायजा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिया। They spent about 40 days to find out all the details of the land. और उन्होंने जो है करीबन 40 दिन का समय जो है वहां पर बिताया ताकि उस देश के विषय में वे लोग जानकारी लें। After 40 days, they returned. 40 दिन के बाद वे लोग वापस लौट करके आते हैं। And now they have to give a good report to Moses. और अभी जो है एक अच्छा रिपोर्ट मूसा को देने का समय आ गया है। So they reported their findings to Moses, Aaron, and also to the congregation. और क्या था ना, उनका रिपोर्ट को उन्होंने मूसा और आरोन और वहां पर जितने सारे लोग थे उन सभी लोगों को अपना रिपोर्ट पेश किया। They admitted that the land was good. और वे लोग इस बात को जो है कबूल लिया कि वो जो देश थी बहुत अच्छी है। They showed some of the fruits that they brought. और उन्होंने जो जो फल लाए थे उस फल को भी उन्होंने दिखाया। So far, so good. हाँ, अभी तक तो सही है, सब कुछ सही है। But when you come to verse 27 of chapter 13, और 13 अध्याय का यदि 27वां आयत को जब आप लोग आते हैं, 10 of those people said that nevertheless the people be strong that dwell in the land. और हम लोग इस तरीके से 27वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, उन्होंने मूसा से यह कह करके वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उस देश में हम गए। The cities are walled. और जो है उसमें सचमुच में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। And very great. और जो है उसकी उपज भी ऊपर भी सही है। And not only that, we saw the children of Anak there. और जो है वहां पर हम लोग आना के जो है वंशज को हम लोगों ने देखा। Verse 31 says, but the men that went up with him said, be not able to go up against the people, for they are stronger than we. लेकिन 31वां पद में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि हमसे वे लोग बलवान हैं। Look at verse 33.
और अभी 33वां आयत को आप लोग देखिए, There we saw the giants. और हम लोगों ने जो है वहां पर बहुत ही बलवान लोगों को हम लोगों ने देखा। The giants are the son of Anak. और वे लोग कौन है ना, आनाक के वे लोग वंशज हैं। We were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Pardon me, uncle. So we, in their sight, we were like grasshoppers. और उनके नजर में हम सब के सब टिड्डियों के समान है करके उन्होंने कहा। Look at these capable leaders reporting to Moses. आप लोग देखिए वे जो सामर्थी जो अगवे लोग थे अभी किस तरीके से मूसा को रिपोर्ट दे रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं। 10 of these messengers gave a negative report. और 10 ऐसे जो संदेश वाहकों थे उन्होंने नकारात्मक जो है ब्यौरा नकारात्मक रिपोर्ट को मूसा को पहुंचाया। But 2 of the leaders were positive in their mission. और 2 ऐसे अगवे थे, वे लोग अपने जिस कार्य के लिए, जिस सेवा के लिए वे लोग गए थे, वो सकारात्मक रिपोर्ट को मूसा को देते हैं। They all saw the same thing. और वो सब के सब लोग एक जैसा ही एक ही चीज को उन्होंने सब लोगों ने देखा। But 10 were negative and 2 were positive. हम लोग देख सकते हैं 10 लोग जो है नकारात्मक तरीके से उस रिपोर्ट को देते हैं और 2 लोग जो है सकारात्मक रिपोर्ट को उनको देते हैं। When the 10 people looked at the strength of the people, जब 10 लोगों ने वहां के लोगों की शक्ति और सामर्थ्य को देखा, these 2 people didn't look at the strength of the people or the strength of the city. और ये 2 लोगों ने उन लोगों की शक्ति और सामर्थ्य, उस शहर की जो है शक्ति और सामर्थ्य को नहीं देखा। They trusted in their God. और उन्होंने क्या किया है ना, अपने ही यहोवा परमेश्वर के ऊपर उन्होंने दोनों लोगों ने भरोसा किया है। Hope you understood the difference. और आप सब लोगों ने शायद उसकी जो है अंतर को उसकी अंतरता को आप लोगों ने समझ गए होंगे। You must understand that all these people were chosen by Moses to go to the land of Canaan. आपको इस बात को समझने की बहुत जरूरी है कि मूसा के द्वारा ये 12 लोग जो है उस देश की भेद को लेने के लिए चुने हुए लोग थे। But 10 of them were negative and 2 were positive. और हम लोग देखें तो फिर 10 लोग जो है उनकी नकारात्मक सोच थी, लेकिन 2 लोग सकारात्मक का विचार था। What happened as a result of their negative report? और हम लोग उनकी जो है नकारात्मक तरीके से उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसका परिणाम क्या हुआ? When the congregation heard it, all the congregation lifted up their voice and cried. और जो है ये सब बातों को सुनने के बाद वहां के जो लोग थे, वहां की जो भीड़ थी, वे सब के सब रोने और गिड़गिड़ाने लगे। All the people wept that night. और उस रात को सब के सब लोगों ने रोया। I also want to tell you how, what positive things these 2 people, Caleb and also Joshua, said. और मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूं कि जो सकारात्मक चीजों को जो यहोशू और कालेब ने कहा है, उस बात को मैं बताना चाहता हूं। It is in chapter 13 and verse 30. और ये जो बातें हैं 13 अध्याय का 30वां पद में आप लोग पढ़ सकते हैं। There it says that Caleb stilled the people before Moses. और वहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा। He said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. और उन्होंने इस तरीके से कहा, हम ये चढ़ के उस देश का अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसे करने की शक्ति है। But the children of Israel didn't listen to Caleb and also to Joshua, but they listened to the 10 negative people.
हम लोग क्या देख सकते हैं कि कालेब और यहोशू ने जो सकारात्मक तरीके से इस बात को कहा था, इन बात को जो है बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, नहीं सुने, बल्कि जो 10 लोगों ने नकारात्मक रिपोर्ट को दिया था उनकी बातों को सुनने लगे। God's word says in chapter 14 that all the children of Israel murmured against Moses and also against Aaron. और 14 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इजराइल के सभी लोगों ने मूसा और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. और हम लोग क्या देख सकते हैं, मूसा और हारून ने जो इजराइल के सभी लोगों के सामने वहां पर गिर गए और जो है दंडवत किए। There are many verses in God's word in chapter 14 that encourages the people of God. और हम लोग जो है 14 अध्याय में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर का वचन में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बातें हैं। God was not very pleased with these people. परमेश्वर जो है इन लोगों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। God was not pleased with these 10 people. और परमेश्वर ने इन 10 जो भेदी थे उन लोगों से भी परमेश्वर नाखुश थे। God was not pleased with the murmuring congregation of the children of Israel. और परमेश्वर जो है जो कुड़कुड़ाने वाले जो इजराइल के संतान थे उन लोगों से भी वो नाखुश थे। The rest of the story, I'm sure you know it. और जो है बाकी की कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस बात को मैं समझता हूं। Let us pause here for a moment. और यहाँ पर उस कहानी को थोड़ी देर हम लोग जो है यहाँ पर स्थगित रखते हैं। Let us ask ourselves some questions. और अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, अपने आप को एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। If God gives you an assignment, what will your response be? और यदि आप सोच करके देखें कि परमेश्वर आपको कुछ कार्य करने, The job that God gives is not an easy job. परमेश्वर कुछ कार्य को देता है तो आपका प्रतिक्रिया कैसे होने वाली है? Christian life itself is not an easy job. और मसीही जीवन जो है वो एक आसान जीवन नहीं है। Think about the ministers of God's word. और जो है परमेश्वर का वचन को जो है प्रचार करने वाले, सेवा करने वाले लोगों के जीवन के विषय में सोच करके देखिए। Think about the servants of God who go to the people of the world and proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. ऐसे लोगों के विषय में आप सोच करके देखिए, तो लोग जाते हैं और परमेश्वर का वचन को वे लोग प्रचार करते हैं। Christian ministry is not an easy job. और मसीह जीवन का जो सेवकाई है वो कोई साधारण सेवा व साधारण काम नहीं है। Those of you who are servants of God know exactly what I'm talking about. और जो लोग परमेश्वर के दास हैं, मैं जो बात को कहना चाहता हूं शायद आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे। What should be my attitude? और मेरा जो स्वभाव, मेरा जो प्रतिक्रिया कैसा होना जरूरी है? Can I, like Paul the apostle, say, I can do all things through Christ who strengthens me? और क्या मैं प्रेरित पौलुस के समान ऐसा कह सकता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ के जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूं? Our enemies may be giants. हमारे जो शत्रु लोग हैं, हो सकता है वे सब के सब लोग जो है नौपीढ़ी लोग अथवा जो है बहुत बलवान लोग हो सकते हैं। The cities may be walled. और जो है वो शहर पना जो है बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया हो। We may seem to be very small in our own eyes. और हमारी खुद की नजर में देखा जाए तो हम बहुत छोटे किस्म के लोग हो सकते हैं। We may be like grasshoppers. और देखा जाए तो हम सब के सब टिड्डियों के समान भी हो सकते हैं। When compared to the strong people, we may be very weak. और जो है बलवान लोगों को यदि तुलना करके हम लोग देखें तो उनसे हम जरूर निर्बल लोग हो सकते हैं।
But we must not forget that our God is greater than all the forces of the world together. और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है इस संसार के सब जो शक्ति से भी वो बलवान है. We know the story of David and Goliath. और हम सब के सब जो है इस कहानी दाऊद और गोलियत की कहानी को हम सब जानते हैं. Goliath was challenging the children of Israel. और गोलियत जो है इजराइल के सभी लोगों को चैलेंज दे रहा था. He was a big giant. और वो देखा जाए तो गोलियत जो है बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था. Saul the king was afraid. और शाऊल जो राजा था बहुत डरा हुआ था. The soldiers of Saul were afraid. और जो है साउल की जो सेना थे वे सब के सब डरे हुए थे. Here comes a shepherd boy, David. और यहाँ पर एक जो है चरवाहा लड़का दाऊद आता है. He says, I can defeat this giant. और वो ये कहता है कि मैं जो है इस सबसे बलवान व्यक्ति को मैं हरा सकता हूं. Why did David say that? और दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? David was not a soldier. और दाऊद जो है कोई ऐसा सेना व सेनापति नहीं था. He didn't know how to use a sword. और वो जो है कैसा तलवार को इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं जानता था. He has no training in fighting a giant. और उसके पास जो है एक बलवान एक जो है व्यक्ति से लड़ने का कोई प्रशिक्षण उसने नहीं लिया है. But David knew his God. लेकिन दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था. Goliath was a huge man. और गोलियत के विषय में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था. The forehead of Goliath was a very huge forehead. और हम लोग देखा जाए तो गोलियत की जो कपाल को यदि देखें तो बहुत ही बड़ा था. So David found the forehead of Goliath to be a big target. और दाऊद ने क्या किया है, जो गोलियत की जो माथा थी यही एक जगह है जहां पर मैं निशाना लगा सकता. He knew that he cannot miss it. Pardon me, uncle. He knew that he cannot miss it. Miss Uncle, his pardon me. और वो जानता था कि इस माथा को मैं कभी भी मिस नहीं कर सकता. If you are a leader, आप यदि एक अगुवे हैं, what kind of a leader you will be? आप कैसे एक अगुवे होने वाले हैं? Are you going to be a leader like David? हाँ, आप एक दाऊद के समान अगुवे होंगे? David's confidence was not self-confidence. और दाऊद की जो भरोसा जो है अपने ऊपर ही उसकी भरोसा नहीं थी. He said, I know how to defeat this giant. और वो ये कहा कि इस बलवान व्यक्ति को जो है मैं कैसे हराऊं मैं जानता हूं. But it was not because of self-confidence that he said that I can defeat him. और उसका ये नहीं थी कि अपने ऊपर स्वयं के ऊपर भरोसा था इसीलिए वो ऐसा कह सकता था, ऐसा नहीं है. Because he knew that his God is with him. और वो ये इस बात को जानता था कि उसकी परमेश्वर उसके संग है. And what happened in the end? और आखिरी में क्या हुआ? Not with a sword. और वो जो है तलवार से नहीं, but with a small stone, David killed Goliath. लेकिन एक छोटा सा पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मारा. Can you say that I can do all things through Christ who strengthens me? क्या आप ऐसा कह सकते हैं क्या परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं? If you haven't learned this verse by heart,
from the book of Philippians chapter 4 verse 13. और फिलिपियोस का जो है 4 अध्याय 13 पद को यदि आप कंठस्थ नहीं किए हैं तो I urge you to learn it by heart. मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप जो है इस फिलिपियों 4 अध्याय और 13 पद को आप याद करिए, स्मरण करिए, कंठस्थ करिए। This is a verse that I have learned by heart in my childhood. और यही एक जो वचन है मेरा बचपन में मैंने याद किया है। It has helped me to be positive in life. और यही जो वचन है मेरे जीवन में सकारात्मक जीवन जीने के लिए मुझे बहुत मदद किया है। I can do all things through Christ who strengthens me. और मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। Are you going to be like Joshua and Caleb or like the 10 people who went to explore the land? और क्या आप लोग भी जो है यहोशू और कालेब के समान आप लोग भी होंगे, या फिर जो 10 लोग जो 10 भेदी गए थे उन लोगों के समान आप लोग होंगे? We are chosen as the messengers of Christ. हम सब के सब जो है प्रभु यीशु मसीह के संदेश वाहक के रूप में चुने गए हैं। Let us do our job with the total trust in God. और आइए अपना अपना काम को जो है परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करें। In the beginning of this message, I told you about the purpose of God. और शुरुआती के समय में परमेश्वर की उस उद्देश्य और योजना के विषय में आप लोगों से मैंने कहा। I told four things. और मैंने जो है उस समय 4 ऐसी विषय वस्तु को आप लोगों के सामने मैंने रखा। I told you about knowing God and also making him known to other people. और मैंने ये बात को कहा था कि परमेश्वर को जानना और उसी परमेश्वर के विषय में दूसरों को जानकारी देना। Secondly, I told you to know Christ personally as your Savior and proclaim Christ to other people. और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानना और यही प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों के सामने प्रचार करना। I also told you about having fellowship with God's people. और मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि लोगों के साथ सहभागिता रखने के विषय में आप लोगों से मैंने कहा था। And also I told you to worship God and also be thankful to God. और मैंने ये भी कहा था कि परमेश्वर को जो है आत्मा और सच्चाई से आराधना करे और परमेश्वर को हर समय धन्यवादी हो। In everything that we do, our God must be glorified. जो कुछ भी हम लोग करते हैं हमारा परमेश्वर हमारे कर्मों से महिमा पाए। Whether you are a Bible school student, a servant of God, or just a believer. This और is भले applicable आप जो to है all of you. बाइबल स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र हो या फिर परमेश्वर के एक दास हैं, We have a loving God. हमारा एक प्यारे परमेश्वर है। Our God cares for us. हमारा परमेश्वर आपका और मेरा ध्यान रखते हैं। We need to encourage each other. हमें जो है एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। In prayer, we encourage each other. और हम प्रार्थना में एक दूसरों का प्रोत्साहित करते हैं। We encourage each other through exhortations. और हम क्या करते हैं ना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके एक दूसरे को उत्साह दे करके हम जो है परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं। When we meet each other, if we even greet each other, that is an encouragement. और हम लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को हम अभिवादन देते हैं, वही हमारे लिए एक प्रोत्साहन देने वाली बात है। As God's people, और परमेश्वर के लोग होने के नाते let us do the job that God has given us faithfully.
और जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जिस काम को सौंपा है, उस काम को विश्वास योग्यता के साथ करें। Let us be positive in our attitude. आइए हमारे जो स्वभाव से हम सकारात्मक स्वभाव को दिखाएं। Trust in God that He is able to take care of us. परमेश्वर के ऊपर जो है आप भरोसा करें कि परमेश्वर आपका ख्याल और ध्यान रखेगा। We know that we are in a battlefield. और हम सब के सब जानते हैं कि एक रणभूमि में आप और मैं खड़े हैं। We have an enemy lurking everywhere to destroy us. और हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वो किस तरीके से जो है आपको फाड़ करके खा डाले, उसकी ताक में वो बैठा हुआ है। But we have a God in whom we trust. और हमारा एक परमेश्वर है जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास और भरोसा करते हैं। He is able to take us to our destination. और वो जो है हम जिस लक्ष्य में हम लोग जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य में ले जाने के लिए वो विश्वास योग्य है। I don't know whether there is anybody in this audience who have not known Christ personally. और मैं इस बात को नहीं जानता कि यहाँ पर जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों में से व्यक्तिगत रूप से कोई यदि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हो तो I just want to tell you that Jesus died for your sins. और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा। We invite him into your heart. और आपके दिल में जो है प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिए, आपके दिल में जो है प्रभु यीशु मसीह को जगा दीजिए। Become a child of God. और प्रभु यीशु मसीह की एक संतान और संतति बनिए। This is something that we don't usually preach it inside the church. और ये जो है हमारे कलीसिया के अंदर ऐसा सुसमाचार को हम लोग कभी प्रचार नहीं करते। There may be people who think that they are saved and they are not saved. If they hear this word, they can trust in Jesus and be saved. बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं उद्धार पाया हूं, विश्वासी हूं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वे लोग अविश्वासी हैं, उद्धार नहीं पाए हैं। इस वचन को सुन करके भी वे लोग उद्धार को पा सकते हैं। If there is anybody who is not sure of their salvation, this is a time for them to dedicate their life to Jesus Christ. और यहाँ पर जो है अपने उद्धार के विषय में कोई यदि सुनिश्चित नहीं है, यही एक ऐसा अवसर है अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दें। I just want to thank all of you for listening to me. और मैं सबसे पहले जो है आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद